श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 44। प्रभु जो है 10वें वर्ष में प्रवेश कर जाते हैं, तब की यह लीला है। शारद से समय सयरु गणनिधि गुरुजन संत बंदौ वर्णव हरि कथा कर निरमल मनपन। ठाकुर यद्यपि स्वयं अवतारा दक्षिणेश्वर में लीन गुरु भारा, तद्यपि बाल चरित इतिहासा गुरु भाव कर करहि प्रकाशा। 10 बरस प्रभु कीन प्रवेशा, पूजहि श्री रघुवीर महेशा। लानि जगर सभा बुलावा, गाँव गाँव कर पंडित आवा। तर्क वितर्क करहि बहु खासा, ढूंढन पावहि कोउ मीमांसा। संग सखात रहि गदाई, सहज सरल हल देहि बताई। जानहि जब पंडित सब ज्ञानी, कछु हरषे कछु मन सकुचानी। देव शक्तिमय तब सब जानी, साधु साधु कह साधु वाणी। भये कछुक आनंदयति, ज्ञा जान सकल संभाग। लेहि गोद बिठाई पुनि, देवहि आशीर्वाद। बालक जो है बालक गदाधर 10वें वर्ष प्रभु किन्ह प्रवेशा, पूजहि श्री रघुवीर महेशा। 10वें वर्ष में प्रवेश किए। यज्ञोपवीत 9वें वर्ष में हो गई थी। यज्ञोपवीत होने के बाद वे अपने उनको गृह देवता पूजन करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तब से वे नियम पूर्वक बड़े श्रद्धा से समय मिलने पर बीच बीच में अपने कुल देवता की पूजन किया करते थे। ठाकुर यद्यपि स्वयं अवतारा, दक्षिणेश्वर में लीन गुरु भारा। यद्यपि ठाकुर जो हैं स्वयं अवतार थे, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार रामकृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। और हम उनके जीवन में, उनके चरित्र में पढ़ते हैं कि वे दक्षिणेश्वर में जाकर के गुरुभार स्वीकार किए थे। तद्यपि बाल चरित इतिहासा, गुरु भाव कर करहि प्रकाशा। फिर भी से हम उनके बाल चरित में यह देखते हैं कि वह कहीं कहीं पर उनके गुरु भाव जो है प्रकाशित हो जाती है। यहाँ पर भी एक घटना का जिक्र किया जाता है, जहाँ बालपन में ही गांव में रहते हुए प्रभु बालक गदाधर के गुरु भाव का विकास हुआ था। एक दिन की घटना है। लाहानि जगर सभा बुलावा, गाँव गाँव कर पंडित आवा। तर्क वितर्क करहि बहु खासा, ढूंढन पावहि कोउ मीमांसा। वहीं पर जहाँ पर गांव के सभी बच्चे जो लाहा बाबू के मकान में गांव एक मंडप बना हुआ था, उस मंडप में टीन के सेट में गांव के सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। वहीं पर ही लाहा बाबू ने एक दिन समस्त गांव से, विभिन्न गांवों से पंडितों को बुला करके, द्विज लोगों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके एक
सभा का आयोजन किया था। उसमें एक प्रश्न का मीमांसा सभी लोग ढूंढ रहे थे। तर्क वितर्क कर रही बहुभाषा, सभी पंडित जो हैं नाना प्रकार से तर्क वितर्क कर रहे थे। कोई पक्ष में बोल रहे थे तो कोई विपक्ष में बोल रहे थे। ढूंढ न पावहीं को मीमांसा, परंतु उस प्रश्न का कोई भी मीमांसा या सही उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे थे, नहीं खोज पा रहे थे। वहीं पर बालक गदाई जो है, 10 वर्ष का बालक गदाई जो है अपने बाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे। वह खेल तो रहे थे बालकों के साथ में, लेकिन पंडित लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं वह बड़े ध्यानपूर्वक प्रभु जो हैं उनकी देख रहे हैं। जहाँ संग सखा रही गदाई, सहज सरल हल देहि बताई। जब देखते हैं प्रभु बालक गदाधर जो हैं कि पंडित लोग किसी भी प्रकार से मीमांसा या किसी प्रकार से उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब बालक जो है अत्यंत सहज सरल उत्तर उन लोगों को किसी एक पंडित को बतला देते हैं और वह पंडित जो है दूसरे पंडित को बतला देता है। इस प्रकार से सभी पंडित उस सहज सरल उत्तर को जान करके अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं और पूछते हैं यह उत्तर सबसे पहले किसने बताया। जान ही जब पंडित सब ज्ञानी, और जब उन लोगों को पता चला कि एक छोटा सा बालक 10 वर्ष के बालक ने यह उत्तर निकाला है, तब कछु हर से कछु मन सकुचानी। जो प्रेम भाव से बालक को देख रहे थे तो बालक के ऐसे सुंदर वचन को सुन करके, बालक के मुंह से ऐसे सुंदर उत्तर आया है यह जान करके बालक को गोद में उठा करके नाना प्रकार से उसको प्रेम करते हैं, हर्षित होते हैं। लेकिन कुछ जिसके मन में अहंकार रहता है वे सकुचा जाते हैं कि हम जिस प्रश्न का उत्तर या छोटा सा बालक ने बतला दिया, हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ही रह गए, बतला नहीं पाए। देव शक्तिमय तब सब जानी, साधु साधु का साधु वानी। तब सभी पंडितों ने उस बालक को असाधारण बालक, देव शक्ति से संपन्न बालक के रूप में जाना और उसे नाना प्रकार से प्रेम करने लगे। साधु साधु कह करके सभी जो है उसको आशीर्वाद देने लगे। भय कछुक आनंद अति, जान सकल संवाद, लेहि गोद बिठाई पुनि, देवहि आशीर्वाद। और इस प्रकार से कुछ लोग बड़े आनंदित होते हैं और समस्त संवाद जान करके ये बालक ने उत्तर दिया है, उस बालक को अपने पास बुला करके अपनी गोद में बिठाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।